हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी का नाम है नटखट दिवाकर। नटखट दिवाकर एक छोटा सा बच्चा है जो, जैसा आप नाम से समझ सकते हैं कि वो बहुत नटखट है, शरारती है, मस्तीखोर है। ठीक है, तो चलो अब हमें कहानी पढ़ के पता करते हैं कि ये नटखट दिवाकर क्या करता है। ठीक है, तो चलिए कहानी इस तरह शुरू होती है। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। सारा दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। उसे गणित सीखने का बहुत लगन है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। ठीक है, तो यहाँ हमें दिवाकर के बारे में बता रहे हैं कि दिवाकर कितने साल का है? 5 साल का है। ठीक है, 5 वर्ष का नटखट लड़का है, मतलब बहुत शरारती लड़का है। ठीक है, और सारे दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। मतलब ठिठोली करना मतलब मस्ती करना, हंसाना, हंसना। ठीक है, तो वो सारा दिन ठिठोली करता रहता है और सब लोगों को बहुत हंसाता है। ठीक है, आगे लिखा है उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। क्या है? गणित सीखने की लगन। मतलब गणित क्या होता है? जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है। ठीक है, नंबर्स वाला सब्जेक्ट, तो वो सीखने का उसे बहुत लगन है, मतलब बहुत मज़ा आता है उसे, उसका वो मनपसंद सब्जेक्ट है। तो उसकी जो बड़ी बहन है मीना, उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। ठीक है, तो दिवाकर की जो बड़ी बहन है मीना, वो दिवाकर को क्या सिखाती है? संख्याओं को जोड़ना सिखाती है। ठीक है, संख्या मतलब नंबर्स, उन्हें जोड़ना सिखाती है और दिवाकर बहुत ध्यान से, अच्छी तरह से मीना से सीखता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़े। आगे क्या है? दिवाकर कहता है 1 और 2 3। मीना कहती है सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7। मीना कहती है लाओ कलम दवात। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं को जोड़ लिखना सिखाती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि दिवाकर क्या कहता है किड्स? दिवाकर कहता है 1 और 2 3। ठीक है, 1 और 2 3, मतलब कि 1 और 2 को मिलाकर क्या बनता है? 3 बनता है। ठीक है, उसके बाद मीना क्या बोलती है? मीना कहती है सपेरा बजाता बीन। ठीक है, 1 और 2 3, सपेरा बजाता बीन। ठीक है, इस तरह ये लोग मस्ती मस्ती करते करते, खेलते कूदते और पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर आगे दिवाकर बोलता है 3 और 4 7। ठीक है, 3 और 4 7। मीना कहती है लाओ कलम दवात। कलम दवात मतलब पेन, और दवात क्या होती है? जो पेन में इंक डलती है। ठीक है, तो मीना बोलती है कि लाओ कलम दवात ले आओ, हम ये चीज़ें लिखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा? 1 और 2 3, और उसके बाद क्या है? 3 और 4 7। ठीक है, फिर क्या होता है? दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। ठीक है, संख्याओं के जोड़ जो है वो लिखना सिखाती है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 1 और 2 3। ठीक है, मतलब 1 और 2 मिलाकर क्या बनते हैं? क्या बनते हैं बच्चों, बताओ? 3 बनते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या सीखा हमने? 3 और 4 मिलाकर क्या बनता है? 7 बनता है। 3 और 4 7। तो इस तरह कलम और दवात लाकर क्या दिवाकर ने ये जो दोनों जोड़ है इन्हें लिखना सीखा। ठीक है, समझ आया? आप लोगों को भी आ गया? चलिए आगे पढ़े। आज इतवार का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाची जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से हिलाते रहते। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं
कि आज इतवार का दिन है, मतलब इतवार क्या होता है, जो संडे होता है, ठीक है, उसे इतवार बोलते हैं, रविवार होता है। ओके, क्लियर। चलिए, फिर दादाजी ने आज कुल्फ़ी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था, ठीक है। आज क्या बनने वाला था, घर में कुल्फ़ी बनने वाली थी और उसके लिए दादाजी ने बहुत सारा दूध मंगाया था, क्योंकि कुल्फ़ी किस चीज़ से बनती है, दूध से बनती है। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया, ठीक है। मतलब दादी ने दूध कब उबालने रख दिया था, सवेरे 9 बजे, मतलब सुबह के 9 बजे दूध को उबालने के लिए रख दिया था। किसने, दादी ने। दूध को कभी माँ और कभी चाची जी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहते। तो जब दूध उबलता रहता है ना, तब जैसे आप इसमें देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है कि इसे मम्मी और जो चाचा जी हैं वो लोग चमचे से चला रहे हैं, ठीक है। तो ये कुल्फ़ी बनाने का जो होता है तरीका होता है, पहले दूध को उबालने रख दिया और फिर थोड़ी थोड़ी देर में उसे चमचे से चला रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए और उसे कूटकर मटके में भर दिया, उसमें नमक भी मिला दिया। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काटकर डाले। फिर कुल्फ़ी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिए। तो ये जो पूरा आपने पढ़ा ना किड्स, ये कुल्फ़ी बनाने का तरीका बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया, ठीक है। 9 बजे दूध उबालने रखा, 10 बजे तक दूध उबल के वो गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया, ठीक है। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। क्यों? क्योंकि दिवाकर उस कुल्फ़ी खाने के लिए बहुत उत्सुक था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देख रहा था, उत्सुकता से देख रहा था कि अब उसके बाद क्या होने वाला है और कुल्फ़ी कैसे बनती है, ठीक है। तो उसको किस चीज़ का इंतज़ार था, कुल्फ़ी को खाने का इंतज़ार था, ठीक है। 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ़ ले आए और उसे कूटकर मटके में भर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, चाचा जी क्या लेके आए, बर्फ़ ले आए। बर्फ़ मतलब जो आइस होती है, ठीक है। अब बर्फ़ को कूटकर मटके में भर दिया। कुल्फ़ी तो ठंडी होती है ना किड्स, तो बर्फ़ तो उसमें होगी ही, ठीक है। बर्फ़ उस कुल्फ़ी को ठंडा कर देती है, ठीक है। उसमें नमक भी मिला दिया। फिर दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काट कर डाले, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें दूध में डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। कैसे, बादाम डाला, पिस्ता डाला, चीनी डाला, केसर डाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुल्फ़ी बनाने के लिए उसमें काट काट कर डाल दिए। फिर कुल्फ़ी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिए। देखो इसमें फ़ोटो में ये क्या है, ये तिकोन है, ठीक है। मतलब कुल्फ़ी बनाने का जो ढांचा होता है उसमें क्या किया, उसमें ये वाला दूध भरा और मटके में रख दिया, ठीक है। तो ये इस तरह क्या बन रही है, कुल्फ़ी बन रही है, ठीक है। समझ आया। चलिए आगे पढ़ते हैं। तब तक 1 बज गया था। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फ़ी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने का प्रतीक्षा करता रहा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 1 बज गया था, मतलब कि ये सारे जो कुल्फ़ी बनाने का तरीका था ना, तो तब तक क्या बज गया, 1 बज गया था। फिर दिवाकर ने दादाजी से पूछा कि दादाजी कुल्फ़ी कब बनेगी, क्योंकि जो दिवाकर है वो कुल्फ़ी खाने के लिए बहुत उत्सुक था, बेचैन हो रहा था। दादाजी ने बोला, बेटा 5 बजे तक बनेगी, ठीक है। तो अब दिवाकर को 5 बजे का प्रतीक्षा करने लगा, मतलब इंतज़ार करने लगा। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया।
कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? ठीक है, मतलब 1 बजे जो है दिवाकर खेलने चला गया। उसके बाद खेल के जब वो वापस आया तो उसने फिर से दादाजी से पूछा कि दादाजी क्या बजा है, मतलब क्या टाइम हुआ है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। ठीक है, मतलब उनके कमरे में जो घड़ी लगी हुई थी उसे देखकर दादाजी ने बोला कि अभी 2 बजे हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा। मतलब 5 बजे क्या होने वाला है? कुल्फी बनके तैयार होने वाली है। तो इसलिए दिवाकर तब से 5 बजे की प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे हैं। ठीक है, दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, तो मतलब अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ समय बाद दादाजी के पास फिर गया। कौन गया? दिवाकर। और फिर उसने पूछा कि दादाजी अब क्या बजा है? तो दादाजी ने बोला कि 3 बजा है। ठीक है, उन्होंने फिर से घड़ी की ओर देखा और बोला कि 3 बजा है। तो इसमें दिवाकर ने क्या सोचा? दिवाकर ने 2 और 3 को मिला लिए, जोड़ लिए, और दिवाकर बोलता कि दादाजी 2 और 3 मिलाकर 5 होते हैं, मतलब 5 बज गए। ठीक है, तो दिवाकर ने क्या करा? दिवाकर ने 2 और 3 को मिलाकर 2 और 3 को जोड़कर कहा कि 5 होते हैं, तो मतलब 5 बज गए हैं और इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है दिवाकर ने फिर से क्या किया? दादाजी को हंसा दिया अपनी ठिठोली से। दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। कुशाग्र बुद्धि मतलब कि दिवाकर बहुत समझदार था और उसने क्या किया? उसने किस तरह 2 और 5 को मिलाकर, 2 और 3 को मिलाकर 5 बनाया और दादाजी से कहता कि अब कुल्फी खाने का समय हो गया है। तो इस तरह दादाजी बहुत खुश हुए कि उनका जो दिवाकर है वो बहुत समझदार है और उसकी जो बुद्धि है वो बहुत क्या है? कुशाग्र है। ठीक है किड्स, तो इस तरह हमने आज क्या पढ़ा? हमने दिवाकर के बारे में पढ़ा, नटखट दिवाकर के बारे में। ओके, और इसके साथ साथ हमने संख्याओं को जोड़ना भी सीखा। ठीक है, क्या आज की कहानी आपको पसंद आई? ओके, तो इस तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नई कहानियों और नई कविताओं के साथ। ठीक है किड्स, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।